गुरुसत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। हताशनं तर्पयतां ब्रह्माणां स च नमस्यताम्। आज्यगन्धप्रतिवहः शूरभीर्मारुतो वव श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। मंगल कामना के लिए अनेक राक्षस हवन करने लगे। हवनों ने ब्राह्मणों की वंदना की। होम किए हुए घी की सुगंधि मिलने के कारण सुगंधी हवा चलने लगी, लेकिन यह कोरे कर्मकांड उन्हें बचा न सके, क्योंकि उनके आचरण धर्मानुकूल नहीं थे। बाहर से धर्मावलंबी दिखने पर भी वे धर्म को नष्ट कर रहे थे। केवल विभीषण ने धर्म का मर्म समझकर उसका पालन किया और उसका लाभ भी मिला। कुंभकर्ण ने अपनी मृत्यु के पूर्व विभीषण की प्रशंसा करते हुए कहा था, त्वमेको राक्षसां लोके सत्यधर्माभिरचिता, नास्ति धर्माभिरक्तस्य व्यसनं तु कदाचन। संतानार्थत्वमेवैकः तस्यास्य भविष्यसि। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। समस्त राक्षसों में तुम ही अकेले ने सत्य और धर्म की रक्षा की है। जो धर्म में रत हैं उन्हें कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। संतानोत्पत्ति कर इस कुल का नाम रखने को भी तुम ही जीवित रहोगे और सब मारे जाएंगे। इन तथ्यों पर विचार कर हमें कर्मकांड और जानकारी को धर्म न मानकर मन, वाणी और कर्म से धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। वाणी की शील और संतुलन। मनुष्य को मिले हुए दिव्य अनुदानों में से वाणी भी एक है। वाणी का उपयोग सजनता पूर्वक करना चाहिए। सुसंस्कृत वाणी सुनने वाले को बोलने वाले व्यक्ति का परिचय देता है तथा प्रभावित करती है। राम लक्ष्मण को आते देख सुग्रीव ने उनका परिचय जानने के लिए हनुमान को भेजा। हनुमान की बातचीत से प्रभावित राम लक्ष्मण कहते हैं, नूनं व्याकरणं कृतस्य न मानेन बहुधा श्रुतं बहु व्याहरतानेन न किंचिदुपशब्दितं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। अवश्य ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण बहुधा सुना है, अर्थात पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने इतनी बातें कही किंतु इनके मुख से एक भी बात अशुद्ध नहीं निकली। ना ऋग्वेद विनीतस्य ना यजुर्वेदधारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभासितुम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणम्, हरन् भवभयदारुणम्। क्योंकि जिस प्रकार की बातचीत इन्होंने हमसे की है, वैसे बातचीत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जाने बिना
कोई कर नहीं सकता। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाले को खुश करने के लिए उसके गलत कार्यों का समर्थन करने वाली बात कहा जाए। वह चापलूसी कहलाती है। सत्य, मधुर एवं हितकारी वाणी ही बोलनी चाहिए। जब रावण ने मारीच को सीता हरण में सहयोगी होने को कहा, तब उसे इस गलत कार्य को न करने को समझाते हुए मारीच ने कहा, सुलभः पुरुषः राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथयस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। हे राजन, मोह सोहिनी बात कहने वाले लोग बहुत सहज मिल सकते हैं, किंतु सुनने में अप्रिय और यथार्थ में हितकारी वचनों के कहने और सुनने वाले लोग संसार में कम मिलते हैं। कभी कभी गलतफहमी के कारण कटुवाणी बोलकर हम अपने हितैषियों के हृदय को चोट पहुंचाकर अपना ही अनिष्ट करते हैं। मारीच के छल के कारण सीता ने राम को संकट में पड़ा समझ लक्ष्मण को वहां भेजना चाहा। उनके न जाने पर उन्हें कठोर वचन कहे। लक्ष्मण ने कहा, न्यायवादी यथान्याय मुक्तोऽहं पुरुषं त्वयाधिकृत्वा मद प्रणश्यं त्वं यन्माविवं विशङ्कसे। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। मेरे यथार्थ कहने पर भी तुमने मुझसे कठोर वचन कहे, अतः तुमको धिक्कार है। जान पड़ता है आज तुम्हारा अंत होने वाला है, तभी तुमको मुझ पर ऐसा निर्मूल संदेह हुआ है। सीता के कठोर वचनों के कारण लक्ष्मण उन्हें छोड़कर चले गए। मार्ग में राम के पूछने पर लक्ष्मण ने कहा, न स्वयं काम कारेण तान्तयक्तवाह मिहागतः प्रचोदितस्तयैवोग्रस्तवत् सकाश मिहागतः। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। मैं अपनी इच्छा से जानकी को छोड़ यहाँ नहीं आया, बल्कि उनके उग्र वचन कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। हमारे हितैषी कभी कभी हमें हमारे हित की शिक्षा दिया करते हैं, किंतु हम उसे नहीं मानते तथा परिणाम स्वरूप हानि उठाते हैं। रावण को समझाते हुए विभीषण ने कहा, अप्रियस्य तु पथयस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः बुद्धं काल्यस्य पाशेन सर्वभूतापहारिणां। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। अप्रिय किंतु न्याय युक्त बातें कहने वाले और सुनने वाले मनुष्यों का मिलना कठिन है। सब प्राणियों में प्राण हरण करने वाले काल के पास में फंसे हुए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन हरन भव भय दारुणम, हरन भव भय दारुणम। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।